के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में कल हो गई हो क्या तो? ऐसा भी कभी हुआ है कि जिंदगी किसी और की और हुक्म किसी और का चले? नहीं, ऐसा नहीं होता। कसम ले ले सरकार, एक पैसा भी गले में नहीं, सारे के सारे आपकी नजर कर दिए। ठीक है, सुबह होने से पहले पहले ये पैसे हकदारों तक पहुंच जाए। अभी इसका वक्त नहीं आया। अरे अभी तो वो खुद तूफानों में गिरी पड़ी है। अभी तो वो तेरे क्या किसी के भी काम नहीं आ सकती, समझा? तुम्हारा प्लान तो कुछ और था। खुदा के पास भाई कहाँ है? पकड़ा गया चोर। अब देखा कैसा मजा आया। सपनों की ओट में। हाय हाय, तो ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम्हारी शान में गुस्ताखी होगी? अगर तुम्हारी इज्जत होती तो तुम्हें इल्म होता कि ये लुक्का छुपी का खेल अब राज नहीं रहा। मैं जहां भी जाता हूँ लोगों की चुपती हुई नजरें मेरा पीछा करती हैं। लोगों की तो आदत होती है, तुम परवाह मत किया करो। हमारी शादी को 22 साल गुजर चुके हैं और 22 साल में ये हमारा तीसरा मकान है जो हमने बदला है। और इसी तरह तुम लुक्का छुपी करती रहोगी ना, हमें ये मकान भी बेचना पड़ेगा। ये भी तुम्हारी वजह से। तुम ही हो जो मुझे बदनाम कर रहे हो। पहले भी तुमने ये हरकत की थी और अब भी तुम यही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो आदत है घर के कपड़े गली में धोने की। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मास्टर बशीर, माहिदी की खिलाफ वर्जी सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी महंगी पड़ सकती है। जी उमायमा, मेरे ऑफिस आने से पहले कोई आफिया हसन तो नहीं आई थी? ऑफिस के नंबर पे कोई फ़ोन भी नहीं आया मेरे लिए। जी ठीक है, नहीं नहीं कोई, ठीक है। अभी तक आई नहीं तो आ जाना चाहिए था। Excuse me. Important call? Nothing special. बाद में बात कर लूंगी। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि यूं तो हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस का बहुत चर्चा है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बज़ाहिर हमारा मीडिया बहुत आज़ाद है, मगर सिर्फ मीडिया वाले जानते हैं कि अंदर से वो कितने कमज़ोर हैं। उन्हें कहां कहां से और किस किस का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि यूं कहिए कि हमारा माशरा हजारों नहीं बल्कि लाखों देखे अनदेखे माफियाओं में बटा हुआ है। वहां हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि किसको किसकी बात बुरी लग जाए और उसकी तोपों का रुख
आपकी तरफ हो जाए। बिल्कुल सही। बल्कि मेरा तजुर्बा तो यह है कि यहाँ हर ताकतवर इंसान अपने अंदर खुद एक माफिया है, और ऐसी सर्कमस्टांसेस में अपनी जर्नलिज्म की ड्यूटीज पूरी करना भी लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। कुव्वत बर्दाश्त का रफ्ता रफ्ता हमारे में से खत्म हो जाना, यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। और फिर मीडिया में काबिल और स्पेशली काबिल एतमाद लोगों की बहुत कमी। मीडिया पर्सनालिटीज सच बोलने से ज्यादा अपनी जेबें भरने और अपने काम निकलवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड। मैं अपने इर्द गिर्द चंद डेडिकेटेड लोगों की एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो हर लालच और हर दबाव का डट के मुकाबला कर सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रजीउद्दीन साहब ने किया था। इंडस्ट्री में अपने हक सच की आवाज बुलंद करने के लिए आपको ऐसा तो करना ही होगा। Exactly. That's why I need your help. मैं तो पहले ही अपनी आमादगी का इजहार कर चुकी हूँ। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप महज एक कंट्रीब्यूटर के तौर पर मेरी हेल्प करें। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्ट्रक्चर का हिस्सा बनो, एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह। थैंक यू सर, कि मेरी खुश नसीबी होगी, मगर आई एम सॉरी, फिलहाल मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन ना होगा। क्यों? सर, मैं आपको अपने घरेलू मसाइल से पहले ही आगाह कर चुकी हूँ। नो प्रॉब्लम, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे तमाम माशी मसाइल I'll take care of। उसके अलावा जो तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैं पर्सनली तौर पर उनका हिस्सा बन के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। It's a kind of you, रबानी साहब, मगर अभी नहीं। अल्टीमेटली मैं आपको जरूर ज्वाइन करूंगी, मगर चंद रोज के बाद। फिलहाल आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए सोचने की। Done. I'll wait for you. थैंक यू सर, मुझे इजाजत। Sure. अस्सलाम वालेकुम रबानी साहब। अल्लाह का शुक्र जी, आई एम फाइन, थैंक यू। जी रबानी साहब, मैगजीन के नए शुमारे के लिए मैंने मीटिंग कॉल किया है। श्योर, आई विल लेट यू नो। खुदा हाफिज। हेलो मिस्टर गुफ्ता, कलीम, नईमा और नुमान को जरा मेरे कमरे में भेज दीजिए। जी थैंक यू। आइए, तशरीफ रखिए, प्लीज ग्रैब द चेयर। थैंक यू, आप लोग आए। अच्छा कलीम, नईमा और नोमान, हमारी मीटिंग का एजेंडा है कि इनकार के नए शुमारे में ऐसा कौन सा इशू फोकस किया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इंटरनल मीटिंग तो कर ही ली होगी। मिस साफिया, हम सब का ख्याल है कि करप्शन के ऊपर कोई धुआंधार सा इशू होना चाहिए, क्योंकि आजकल इस मसले की बड़ी डिमांड है। डिमांड नहीं,
बल्कि यूं कहिए कि यह हमारा बहुत बड़ा कौमी मसला है जो हमारे वजूद को बुरी तरह चाट के ख़त्म कर रहा है। लेकिन हमारे लिए एक मसला ये भी है कि इतने बड़े इशू को हम मुनासिब तैयारी के बगैर नहीं छेड़ सकते। मेरा ये ख्याल है कि हम करप्शन को एक फोकल पॉइंट बनाने के बाद इसको हर शुमारे में इसका फॉलो अप जरूर दें। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मिस आफिया, बात तो आपकी दिल को लगती है, लेकिन हम इसके सरसरी फॉलोअप तक क्यों महदूद रहें? करप्शन तो एक ऐसा आंसर है जिसके हजारों सर और हजारों बाजू हैं। हम बारी बारी हर पहलू पर एक सीरीज शुरू कर सकते हैं। मुझे नॉर्मा की बात से इत्तेफाक है। यकीनन ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक नई चीज होगी। तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि चंद एक शुमारे हम अहम मसाइल पर कर देते हैं और इसके साथ साथ करप्शन को भी जारी रखा जाए। ये एक मुनासिब बात होगी। मैं चाहती हूँ कि हम नए सफर की इब्तिदा मजलूम औरतों से करें जो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मजबूरी के तहत मकरू धंधे में पड़ जाती हैं, जैसे कि जिस्म फरोशी। अग्रीड? यस, वी आर एग्रीड। तो फिर एक काम कीजिए कलीम साहब, आप अपने साथ 2 रिपोर्टर्स को और एक फोटोग्राफर को ले जाइए और पुलिस के कोऑर्डिनेशन में हमें ये काम और भी आसान हो जाएगा। और हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है, काम हमें आज ही शुरू करना है, इसलिए इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। क्या पता हमारे फौरी एक्शन से कोई मजलूम औरत बर्बाद होने से बच जाए। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू। देखो आफिया, ये फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत गंभीर मसला है। इसके अंदर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी इन्वॉल्व, तुम्हें बहुत एहतियात करना पड़ेगा। कैसे एहतियात रबानी साहब? वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हारी रिपोर्टर्स को जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा सकते और शायद तुम तक भी पहुंच सकते। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जिस्म फरोशी के अड्डे पे हाथ डालने से पहले हमें आला सतह पे पुलिस की सपोर्ट हासिल करनी चाहिए। ठीक है, मैं आईजी साहब से बात करूंगा, वो तुम्हें सारा डेटा भी प्रोवाइड करेंगे और तुम्हारी रिपोर्टर्स को सिक्योरिटी। थैंक यू सर, आपसे बस मुझे इतनी सी ही सपोर्ट चाहिए थी। थैंक्स वंस अगेन। मोस्ट वेलकम। वालेकुम सलाम। फिर मुझसे खफा है? क्यों, मैं क्यों भला खफा होने लगी? नजो खाला आई थी। आई थी और सारा दिन मेरे पास बैठ के गई। अब बोल। चलो, फिर एक नया शोशा छोड़ दिया होगा उन्होंने। एक बात बताऊं आपको, आप ऐसे नाराज अच्छी नहीं लगती, स्माइलिंग फेस के साथ अच्छी लगती है, ऐसे नहीं हंसना। पगड़ी अरे सेठ जी, कैसी बातें करते हैं आप? अरे आप ही के दम से तो हम गरीबों के इस कुटिया में दिया जलता है, वरना यहाँ क्या रखा है? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन आपको हम नहीं देख के चावल से रोज चखाएंगे। जरा दम पर हैं, थोड़ा इंतजार तो करना होगा। हाँ फिक्र ना करें आप,
फिलहाल हम कोई इंतजाम करते हैं कि किसी और को आपके पास भेज दें। अरे कहिए तो ये बंदी हाजिर हो जाए तस्लीमात बजा लाने के लिए। हाँ शाहीन। सेठ जी मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ है तेरे को? तेरी ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या हुआ है? जल्दी करो, हमें जगह फौरन छोड़नी है। क्यों, क्या हुआ है? क्या महकमा मौसमियात वालों ने पेशेंट को ही की है क्या कि सुनामी आने वाला है? देख मजाक का वक्त नहीं है, आज रात अंधेरे की आड़ में हम यहाँ से निकल जाएंगे बस। अरे क्या हुआ है तेरे को? क्यों इतनी इमरजेंसी लगाई है? देख आज रात पुलिस की यहाँ पे रेड पड़ने वाली है और मीडिया के कुछ लोग जो है ना मेरे 2 अड्डों पे पहले अपने फोटोग्राफर के साथ हमलावर हो चुके हैं और पुलिस उनके साथ है। अच्छा ठीक है, तू जा और जाके बाहर के मामला संभाल, मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है। और हाँ देख, एक बात मेरी जरा गौर से सुन ले। तू अपनी रानी बेगम को समझा देना कि कोई गड़बड़ या चालाकी करने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बता रहा हूं तुझे मैं। जा जा, कुछ नहीं होगा। वो रहा शाहीन का डेरा। ये वही शाहीन तो नहीं जिसका भाई पिछले दिनों कत्ल हुआ था? हाँ ये वही है। बहुत चालाक और बासर औरत है ये। इसका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बहुत तेज है। ये अपना डेरा भी बदलती रहती है और वैसे भी इस पर हाथ डालना कोई आसान नहीं। बहुत बासर औरत है ये। हमें बहुत सोच समझ कर इस पर हाथ डालना होगा। सर मुजरिम जितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर पुलिस चाहे तो वो उससे बच नहीं सकता। तुम ठीक कहती हो, लेकिन देखें इस बार क्या होता है। सर रेड के दौरान हम भी आपके साथ होंगे। श्योर, लेकिन इस वक्त यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। हमने इसका डेरा देखना था, देख लिया। रेड के लिए बाद में आएंगे। ये मुन्नी, क्या सोच रही है तू? यकीनन तेरे इस दिमाग में ना यहाँ से फरार होने के मंसूबे बन रहे होंगे, है ना? कि जल्दी से यहाँ छापा पड़ जाए और तू भाग के ना पुलिस वालों के पास चली जाए, ये कहने के लिए तू जल्दी से शाहीन को और शादी को हथकड़ियां लग जाए, है ना? यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में? देख मुन्नी, मेरी बात गौर से सुन ले। अब तेरा जीना और मरना हम लोगों के साथ है। हम जहां भी जाएंगे ना, तू भी हमारे साथ जाएगी। अपने नए घर में या तो फिर उस हवालात में। हाँ बोल शादे। अरे तो फिक्र ना कर, तैयारी सारी की सारी मुकम्मल है, ठीक है ना? और हाँ एक बात सुन, तू गाड़ी को ना नुक्कड़ पे लेके खड़ा हो जा, हम बस अभी आ रहे हैं वहां। अगर कोई मसला होगा ना तो हम तंग गलियों के जरिए पीछे से आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ एक बात गौर से सुन, चौकन्ने रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चल ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। ये ले, पहन इसे, पहन इस बुरखे को। ये भागने में बड़ा काम आता है, पहनने से जल्दी से। टाइम नहीं हम लोगों के पास। एक बात मेरी तो गौर से सुन ले, बाहर अंधेरे में बहुत सी राइफलें आग उगलने के लिए तैयार हैं। कुछ
भी करने से पहले ये जरूर सोच लेना, किसी भी गोली पे तेरा नाम लिखा हो सकता है। बच्चू, बचना है तो बच्चा। चल चल नखरे निकल, जल्दी पहन बुर्का, टाइम नहीं है हमारे पास। चल 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 जल्दी पहन। कौन है यहाँ? रुको वरना गोली मार दूंगा। कौन था यहाँ? सर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ दोस्त आए थे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लग रहा है तुम्हारा वहम है ये। सर वहम ही हो सकता है, रात के जागे में टूटी की है ना। तुम ऐसा करो, मैं यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ, तुम साहब के साथ शामिल हो जाना फ्री में। यस सर। लगता है वो लोग वहीं मौजूद थे क्योंकि तवा गर्म था। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारी मुखबरी कर रहा हो? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल ये चंद तस्वीरें मुझे वहां से मिली हैं। ये तस्वीरें आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको कल वापस कर दूंगा। ठीक है, ये तस्वीरें आप रख लें। खुदा बख्श। जी सर। कोई भी रिपोर्ट हो मुझे फौरन बताना। बेशक सर। ठीक है, जाओ, शाबाश। आप भी जाएं। किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी इस बुलबुल की कारस्तानी। क्या हो गया तेरे को? बकवास बंद कर अपनी और आगे चला गाड़ी। इसने कुछ नहीं किया। अच्छा बस चुप करके बैठो, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है। एसपी साहब, आपने जिन खवातीन को कल अरेस्ट किया उन्हें हिफाजत से रखिएगा, क्योंकि वो इस काम में मुलविस जानबूझकर नहीं हुई, ना ही उनकी मर्जी थी। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्हें इन हालात का सामना करना पड़ा। जी, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। हाँ नुमान, कैसा रहा तुम लोगों का एडवेंचर? मैडम, हम रेड के दौरान जिन अड्डों पर मौजूद थे उनमें से एक अड्डे पर मौजूद मुल्जिमान हमारे और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। मैंने ये रात में रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, रिपोर्ट तो मैं देख लूंगी। ये बता, तजर्बा कैसा रहा? मैम, जिस अड्डे की आप बात कर रही हैं उस अड्डे से चंद तस्वीरें मिली जिसकी मदद से पुलिस महफूज अफराद तक पहुंचने में जरूर कामयाब हो जाएगी। ओह, तो इसका मतलब है कि वो शाहीन का अड्डा था और इरम भी वहीं मौजूद थी। आप इन्हें जानती हैं मैडम? हाँ, मेरी बात सुनो। कल पुलिस स्टेशन जाना होगा हमें इन लड़कियों का इंटरव्यू लेने के लिए। बस ख्याल रखना कि वहाँ उनसे अकेले में इंटरव्यू लो, ताकि वो खुलकर अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर कर सकें। जी मैडम, इंशाल्लाह। थैंक यू। तुम जाओ, अपना काम करो, मैं ये रिपोर्ट्स देख लेती हूँ। पता नहीं क्या इश्क था मेरे अब्बा को उर्दू जुबान से, पता नहीं क्या इश्क था भाई, लेके पीले स्कूलों में दाखिल करवा दिया। वो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे ना कि तुम्हें भी ग्रामर और कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। वो गलत कौन रहा है? कॉम्प्लेक्स किसको है जिंदगी भर का? हमको ना। अच्छी बुरी हर हरकत फर 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 अंग्रेजी बोल के करो तो कोई नहीं पूछता, हर एक के लिए एक्सेप्टेबल है। बात उर्दू या अंग्रेजी की नहीं है इरम, सारा मामला तबकात का है। क्लास फैक्टर्स भी होते हैं, घर का माहौल है, कुछ एरिया का भी फर्क होता है। और हमारे एरिया में, वाह भाई वाह, हमारे एरिया में तो पैसे देके भी सिगरेट नहीं खरीद सकते। क्या बात है। तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, एक बात बताओ,
अहमर सिगरेट पीता है ना? पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। शायद पीता हो। हाँ। मगर तुम मुझसे सिगरेट मांगोगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? भाई यहाँ पर नहीं है तो तुम। ओहो बेवकूफ लड़की, सादा उस्तानी नहीं बना करो मेरे सामने हर बार। मैं उससे सिगरेट मांगने नहीं जा रही। मैं उससे सिर्फ ये बोलूंगी कि सिगरेट खरीद के ला दे मुझे। इतना तो वो कर ही सकता है ना। आखिर इंटरनेट कार्ड भी तो लाके दिया था उसने। इंटरनेट का कार्ड मैंने नहीं मंगवाया था उससे। मैं तो वहां स्टोर पे भूल आई थी बस। जानबूझकर, ताकि वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रह जाए, है ना? बको मत। अब तुम मुझसे जाके ये कहोगी कि तुम्हें सिगरेट लाके दे? अम्मा को पता चल गया तो पूरे घर में तूफान बरपा हो जाएगा। अम्मा को क्यों पता चलेगा कि मैं स्मोक करती हूँ? फिर? ओहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सिर्फ वहां जाके ये बोलूंगी कि भाई की सिगरेट खत्म हो गई। शहर से बाहर गया हुआ है, वापस आएगा, सिगरेट नहीं दिखेगा तो नाराज होगा। उसके सिगरेट लाते बात खत्म, बस। ठहरो, तुम ऐसा नहीं करोगी इरम। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, मत करो ऐसे। खामखा क्यों बदनामी करना चाहती हो अपनी? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। शाबाश। कैसे समझाऊं मैं इन लड़कियों को? फिर अम्मा मुझे ही डांटती है। जी अल्मा साहबा, मगर हमारे कानून के अंदर भी तो बेगुनाह लोगों के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश होती ही है ना। मैं बिल्कुल आपकी बात समझती हूँ। मैं बस ये चाह रही थी कि अगर आप पेशी से पहले सदर से एक बार मुलाकात कर लें तो हो सकता है कि कोई बात आपके सामने आ सके, और हो सकता है कि सदर के डिफेंस के लिए आपको मदद भी मिल जाए। जी जी, मैं कल जरूर अदालत में आऊंगी। जी ठीक है, बाकी सारी बातें वहीं करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप ही की तरफ आ रही थी। एवरीथिंग ओके? कुछ बात करनी थी। ठीक है, ऑफिस में आ जाओ प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। बाय द वे, गुड वर्क। हर मजलूम औरत मेरे लिए इंसान है, और मुझे उनकी इज्जत भी बहुत प्यारी है। पर मुझे लगता है कि हमारे वहां जाने से पहले ही उन्हें इस रेड की खबर हो चुकी थी। खबर होती नहीं, खबर दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का अलमिया यह है कि बुराई के खात्मे के लिए कुछ सीरियस ही नहीं। मगर मुझे हर सूरत में वो लड़की चाहिए। मिल जाएगी। कानून के हाथ हर सूरत में मुजरिम के हाथों से लंबे हो। जस्ट अ मिनट। जी हाँ जी साहब,
कैसे हैं आप? बस सर, जी रहे हैं आपके राज में। वेरी वेल, थैंक यू आईजी साहब। आईजी साहब से बात हो गई, अब देखते हैं क्या गुजरती है कतरे पर गोहर होने तक। गालिब, इंटरेस्टिंग। आप शायरी में भी ज़ौक़ रखते हैं। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। Really? Really? Coffee. 2 coffees, please. अस्सलाम। कैसी हो सदफ? कैसी लग रही हूँ आपको? अपना एतमाद बहाल करो सदफ, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा देखो, ये तो तुम्हें पता है ना कि कल अदालत में तुम्हारी पेशी है। जानती हूँ। देखो सदफ, तुम जिस केस में यहाँ पे मौजूद हो इसमें जमानत की गुंजाइश तो नहीं होती है, लेकिन मैं अदालत में तुम्हारी तरफ से जमानत की दरख्वास्त दायर करूंगी। हाँ, उम्मीद बहरहाल कम है। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझे एक बार फिर से अपने केस के बारे में बता सकती हो? मैं आपको कई बार वो पूरी कहानी सुना चुकी हूँ, फिर बार बार सुनाने का क्या फायदा? हाँ, लेकिन दोबारा से सुनाओ, शायद कोई करामत तुक्ता मेरे हाथ लग जाए। जुल्म किए ऐसे ऐसे घाव दिए कैसे कैसे, झूठे रिश्तों के बंधन में उलझे हम जैसे जैसे, रिश्ते सब बेगाने हैं। कौन हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ बको भी, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? हो कौन तुम? ये बताओ मुझे, बॉस अपनी चीजें कहां छुपा के रखते हैं? हाँ, चीज? कौन सी चीज? अगर उसे पता चल गया ना कि तुम बगैर बताए उसके घर में घुस आए, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। हाँ बोल, क्या हुआ? क्या मिल गया? हाँ, नहीं मिला अभी। शिट, जल्दी करो यार, रेड पड़ने वाली है। ये क्या कर रहे हो? यहाँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये मेरी बहन का कमरा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चाबी का इसकी? हाँ, चाबी का इसकी? ये तुम लोग डाका डाल रहे हो ना? ठहर जाओ, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। माँ, पुलिस तो वैसे भी यहाँ आ रही है। और दुआ करो जिस चीज को हम तलाश कर रहे हैं वो मिल जाए, कहीं पुलिस के हत्थे ना लग जाए। पुलिस क्यों आएगी यहाँ पे? पुलिस क्यों आएगी? भैया, क्या कर दिया? जल्दी कर, पुलिस सीढ़ियों पर है। सीढ़ियों पे पुलिस है, पुलिस सीढ़ियों पे है।
ये क्या है? कुछ नहीं। अम्मा 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 क्या कर रही हो? अम्मा का इतना ही ख्याल था तो ऐसे काम किए क्यों? उम्र देखो, हरकतें देखो अपनी। अपना नहीं तो अपने मरे हुए बाप की इज्जत के ख्याल कर लिया होता। लेके चलो सब। चलो। लेके जा रहे हो? लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। अम्मा मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो। कुछ नहीं किया अम्मा। छोड़ो। अच्छा, थैंक यू सदफ एंड गॉड ब्लेस यू। फौरी तौर पर ना सही, लेकिन तुम्हारी जमानत इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सपनों की ओट में नौकरी ज्यादा जरूरी है, सास की खिदमत से भी ज्यादा। गलती बीबी तेरे से नहीं मेरे से हुई है, जो बेगानों को अपना समझ के बैठ गई। अम्मा, ये हमारे बीच में अपना बेगाना कहाँ से आ गया? दुनिया जितनी मर्जी प्यार जिताए, अपने बेगाने का फर्क बीच में आ ही जाता है। कैसा है मेरा यार? मैं ठीक, तू सुना? टीपू शाह ने आने में बहुत देर लगा दी। काश आप समझ सकते कि मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, और अगर जानते होते तो हमारे जिस्म पर ही फॉर सेल की तख्ती न लगी होती है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की